हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजे क्लासेज। स्टूडेंट्स, हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके सामने लाए जाएंगे, जो राजस्थान बोर्ड के 2024 के एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। चैप्टर नंबर 12, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस उपकरण द्वारा किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित की जाती है? यानी किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं, इसका पता किस उपकरण की सहायता से लगाया जाता है? तो इसका पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर या धारामापी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उच्च शक्ति के विद्युत साधित्रों के बाहरी आवरण को घरेलू परिपथ की भूतार से जोड़ना कहलाता है। तो इसको अर्थिंग कहा जाता है, यानी भूसंपर्कित करना। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, समान चुंबकीय ध्रुव क्या करते हैं? तो समान चुंबकीय ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत चुंबकीय ध्रुव आकर्षित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद वक्र होती है, या ऑप्शन सी सही होगा, बंद वक्र। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी विद्युत धारावाही चालक से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस हस्त अंगुष्ठ नियम से जानी जा सकती है? तो दक्षिण हस्त नियम से किसी धारावाही चालक से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत धारावाही तार किसकी तरह व्यवहार करती है? तो विद्युत धारावाही तार यानी ऐसा तार जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, तो ये चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी कि चुंबक की तरह व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात यानी स्टील का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, सामान्यतया विद्युन्मय तार प्रयोग करना चाहिए। तो लाल रंग का तार विद्युन्मय तार होता है। क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, लाल रंग का। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्यूज के तार का गलनांक। तो फ्यूज के तार का गलनांक कम होता है या अधिक होता है? तो फ्यूज तार का गलनांक हमेशा कम रखा जाता है, ताकि अधिक धारा प्रवाहित होने पर प्रतिरोध जब उत्पन्न होगा तो गर्म होकर आसानी से टूट जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, घरेलू परिपथ में फ्यूज को निम्न में से किस तार के साथ लगाया जाता है? तो फ्यूज तार को विद्युन्मय तार के साथ लगाया जाता है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, विद्युत उपकरणों को भूसंपर्कित किया जाता है ताकि। तो विद्युत उपकरणों को भूसंपर्कित यानी कि अर्थिंग किया जाता है, ताकि जब अगर उसकी बॉडी में करंट आ रहा हो तो हमें तीव्र झटका ना लगे। विद्युत झटके से बचाव के लिए अर्थिंग का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, विद्युन्मय तार और उदासीन तार का आपस में बिना किसी प्रतिरोध से संपर्क में आने से लघु पतन हो जाता है, कोई क्षति नहीं होती है, अतिभारण हो जाता है या आग लग जाती है। तो लघु पतन हो जाता है। विद्युन्मय तार और उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं तो लघु पतन की घटना घटित होती है, यानी हमारा ऑप्शन ए सही होगा। इससे इम्पोर्टेंट वन लाइनर यानी अति लघुत्रात्मक क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले चुंबकीय सिरे को क्या कहते हैं? तो चुंबकीय सुई का वह सिरा जो उत्तर की ओर इंगित करता है उसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दक्षिण दिशा की ओर संकेत करने वाले चुंबकीय सिरे को क्या कहते हैं? तो इसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? तो चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, यानी ये एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चुंबकीय ध्रुवों में आकर्षण व प्रतिकर्षण किस प्रकार होता है? तो चुंबक के समान ध्रुवों में तो प्रतिकर्षण होता है और विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो किसी चुंबक के आसपास के क्षेत्र में अगर किसी दूसरी चुंबक को या चुंबक से आकर्षित होने वाली वस्तु को लाएं तो वह उसे आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। तो वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का प्रभाव होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता अधिकतम कहाँ होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता चुंबक के ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। मुक्त अवस्था में लटकाने पर चुंबक किस दिशा को प्रदर्शित करता है? यदि चुंबक को मुक्त रूप से लटका दिया जाए तो यह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत द्वारा बनाए गए चुंबक को क्या कहते हैं? तो विद्युत द्वारा बनाए गए चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है? तो किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चुंबकीय बल रेखाएं किस ध्रुव से निकलती हुई प्रतीत होती है? तो चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई प्रतीत होती है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हुई दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 11 है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखी गई कंपास की सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की दिशा में होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी परिनालिका के बीच सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? किसी परिनालिका के बीच सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाह बंद करने पर क्या होता है? तो परिनालिका में हम जैसे ही विद्युत धारा प्रवाह बंद करते हैं तो चुंबकीय प्रभाव समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, परिनालिका में धारा की दिशा बदलने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो परिनालिका में अगर हम धारा की दिशा को बदल दें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी विपरीत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, तार के फेरों की संख्या पर चुंबकीय शक्ति किस प्रकार निर्भर करती है? तो तारों की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय शक्ति बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस क्रोड से अधिक शक्तिशाली चुंबक बनता है? तो नरम लोहे के क्रोड से अधिक शक्तिशाली चुंबक बनता है।